हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज है हमारा डे नंबर 63 एंड आज हम देखने जा रहे हाउ टू डिलीट आवर जॉब पोस्ट। जी हाँ गाइस, तो इतने सारे जॉब पोस्ट एक एम्प्लॉयर का हम देख पा रहे हैं जो कि कल के दिन हमने करा था। अब इस पर अगर मैं क्लिक करता तो कितना ऑसम हमें कंफर्मेशन ये अलर्ट दे रहा है, जहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर, मतलब क्या तुम श्योर हो, क्या तुम इसको डिलीट करना चाहते हो। नाउ दिस एक्शन कैनॉट बी अनडन। एक बार हो गया तो फिर वापस से हम इसको जनरेट नहीं कर सकते, बेसिकली ला नहीं सकते। दिस विल परमानेंटली डिलीट द जॉब लिस्टिंग फॉर, ये जो फुल स्टैक आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी डायनेमिक है कि आपका ये जो टाइटल है जॉब पोस्ट जब आप कर रहे थे आपने जो टाइटल लिखा होगा तो ये वो है, ठीक है। एंड देन हियर वी हैव दिस कैंसिल करूंगा तो वापस से नॉर्मल, एल्स यू कैन क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन। सो द मोमेंट आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करते हो, ध्यान से देखना ये जो टाइटल है फुल स्टैक जो भी आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड वो है जो आपका डिलीट हो गया। सिर्फ वो आपके यूआई में डिलीट नहीं हुआ है, वो आपके जो डेटाबेस है करेंटली आप देख सकते हो, हियर वी हैव 4 पोस्ट। ये देखो फुल स्टैक इधर ये डिलीट हो चुका है, बट अभी तक हमने इसको रिफ्रेश नहीं करा है या रिफ्रेश नहीं करा है। सो द मोमेंट करता हूं वो भी यहाँ से चला गया। तो ये है ना कितना ज्यादा ऑसम एंड कितना अच्छा ये लग रहा है कि डायरेक्टली क्लिक करते क्लिक नहीं हो रहा, हम उनको कंफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पता गलती से शायद इस पे दब गया हो, है ना। कहीं बार क्या होता है, एक बार क्लिक करते क्लिक तो खत्म, क्लिक करते ही डिलीट, तो वो बहुत बैड यूआई हो जाएगा, यूएक्स होगा, यूजर का एक्सपीरियंस। दैट्स वाई कंफर्मेशन। अब इतना गधा तो नहीं है कि वो भाई इसको भी ना पढ़े, यहाँ पे डिलीट किया मतलब उसने जानबूझ के किया, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हम पूरा कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ न्यूज सीखने मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स। आई नो 500 तो व्यूज भी नहीं आ रहा, बट लाइक्स मैंने बोला तो आप अगर जो भी देख रहे प्लीज लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं फ्री में इस तरीके से वीडियो अपलोड करते रह सकूं। तो अब हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से, ठीक है। तो दिस इज योर साइड बार, मैं फिर से समझा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो, इस पे जब भी हम क्लिक कर रहे थे तो हमारा ये जो पेज है ये ओपन हो रहा था, कंपोनेंट बेसिकली ओपन हो रही थी, ठीक है। उसके बाद दिस इज आवर एक्चुअल पेज, जिसमें हमारा ये जो कंपोनेंट है एम्प्लॉयड जॉब लिस्ट, जो कि आपका ये है, ठीक है। यहां तक भी हम आ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल के वीडियो में, तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हर एक बेसिकली ये जो करंट एम्प्लॉयर है उसने कौन कौन से पोस्ट किए हैं उसको यहाँ पे दिखाना इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, है ना। तो फिलहाल टोटल 3 है, डेट्स वाई हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो वो सब कुछ हमने कल की वीडियो में कर लिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है, ये आपका एम्प्लॉयर कार्ड। तो ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल कार्ड जो है, उसको हमने ऑब्वियसली लूप चलाया है ना, एरे का डेटा लूप चला के 1 बाय 1 हमने दिखाया। सो हियर वी हैव दिस एम्प्लॉयर जॉब कार्ड एंड यहाँ पे वो सारा यूआई है, यूजर इंटरफेस, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो फ्लो तो आपको पूरा कंप्लीटली पता चल गया। अब हमें ये चाहिए था कि यहाँ पे जब एक डिलीट बटन हमने आई मीन एक आइकन हमने दे रखा है, बटन में क्या बोलना, बटन ही है बट उसको हमने एक आइकन का रूप दिया हुआ है। तो जब भी कोई यूजर इस पे या इस पे या इस पे अगर क्लिक करता है तो क्या, उसके बाद हम एक कंफर्मेशन दिखा रहे हैं। उस कंफर्मेशन में भी अगर आप देखोगे तो एक ऐसा डेटा जो हम डायनेमिक फेच कर रहे हैं, मतलब डायनेमिक है थोड़ा सा, एंड देन एक डिलीट का बटन है, ठीक है। एंड उस डिलीट के बटन पे क्लिक करने पर हम क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस से डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं, राइट। डेटाबेस से हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं। एंड उसी के बाद जैसे इस पे क्लिक होता है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये यूजर इंटरफेस है, जो यूजर्स को दिखाई दे रहा है, वहां से भी मुझे उसको डिलीट करना होगा, है ना। तो ये 3 चीज आज हमें करनी। तो सबसे पहले इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करने का मतलब हुआ ये, यहां पे चलते सबसे पहले जॉब लिस्ट एक्शन पे, ठीक है। तो ये रहा आपका जॉब लिस्ट एक्शन यहाँ पे। तो गौर से देखिएगा, दिस इज योर एम्प्लॉयड जॉब कार्ड एंड यहाँ पे मैंने एक प्रॉप पास किया हुआ है ऑन डिलीट करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक प्रॉप पास किया है ऑन डिलीट, जिसमें मैंने हैंडल डिलीट करके एक फंक्शन रखा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि ये वो फंक्शन है जिसको जब मैं कॉल करूंगा तो हम हमारे सर्वर एक्शन को कॉल करेंगे, जिसके अंदर जाके हम हमारा डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अभी हम आते, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते कि हो क्या रहा होगा।
एम्प्लॉय जॉब कार्ड पे वी हैव ए जॉब एंड देन ऑन डिलीट, ये दो प्रॉप्स में पास कर रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय जॉब कार्ड के पास में गया, तो यहाँ तक तो मैंने सब कुछ कर लिखा था, बट आज हमें क्या करना है, ऑन डिलीट जो है एक और प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके हमें गेट करना है। एंड जॉब कार्ड प्रॉप जो एज अ इंटरफेस हमने पास कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है कि हाँ हम ऑन डिलीट करके भी एक प्रॉपर्टी है, भले ही ऑप्शनल है बट वो हमारे पास है, एंड उसमें हम एक जॉब आईडी पास करने वाले हैं जिसका टाइप होगा नंबर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कल के वीडियो में देख चुके थे, तो मुझे इसलिए कोई अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, टाइप इशू नहीं है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखोगे, सो वी हैव दिस ऑन डिलीट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये है वो एम्प्लॉयर कार्ड, ये है वो एम्प्लॉयर कार्ड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये थोड़ा सा खाली लग रहा है, बट ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है आपको, है ना, क्योंकि आपका लोकेशन है, आपका मिनिमम मंथली सैलरी सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो आप आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद ये कैसे आ रहा होगा, ये डायनेमिक कैसे आ रहा होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो अब गौर से देखिएगा, ये है वो पेज जहाँ पे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। तो वी हैव दिस फ्लेक्स गैप टू, बेसिकली दोनों साइड बाय साइड है, एक है आपका बटन एंड दैट्स योर पेंसिल, ये हम एडिट पे करेंगे जब होगा, कल देख लेंगे। बट वी हैव दिस बटन, हमारे पास कल के दिन यूआई में तो सेम दिख रहा था, लेकिन हमने एक बटन रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलर्ट डायलॉग, बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ये जो डायलॉग बॉक्स है ये बहुत इजीली आप यूज अप्लाई कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट में विद द हेल्प ऑफ सेटसीएन अलर्ट डायलॉग कंपोनेंट। ये देखो, ए मॉडल डायलॉग दैट इंटरप्ट्स द यूजर विथ इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड एक्सपेक्ट अ रेस्पॉन्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, उसको रोकेगा, भाई रुक जा, क्या आप श्योर हो ये करना चाहते हो। ये देखो शो डायलॉग है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वही हो, है ना, एंड यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बोथ आर सेम, है ना। एंड कितनी ईजी हो गई मेरे लिए कि यहाँ से मैंने जस्ट उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करा है, देख लो, ये सभी के सभी हमें इंपोर्ट करने हैं फ्रॉम आवर यूआई अलर्ट डायलॉग, है ना। एंड बटन तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से था ही, तो इसी को ही जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब आपके पास अभी तक ये कंपोनेंट तो होगा नहीं, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू इंस्टॉल इट। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है बहुत इजीली, ये देखो यहाँ पे npx setcn@latest ऐड लिखना रहता है, इंस्टॉल नहीं, एंड देन जो भी आपका कंपोनेंट का नाम होगा, एंड यहाँ पे आप उसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करना है, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया हुआ है, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जस्ट आपको अगर आपके पास ऑलरेडी बटन है तो पूछेगा क्या उसको मैं ओवरराइड कर दूँ, मैंने तो नो पे कर दिया, आपकी मर्जी, आप यस करो नो करो, ठीक है आपकी मर्जी, बट मैंने बस नो कर दिया, मेरा सब कुछ हो चुका है। देन मैंने नॉर्मली इसको रन कर दिया, तो मतलब ये मेरे ऐड हो गया मेरा यहाँ पे कंपोनेंट ऐड, तो इसको कॉपी एंड देन पेस्ट करो। ठीक है, सो हियर वी हैव अ बटन, आप देख सकते हो एक बटन है जो कि आपको एज अ ट्रेस की तरह दिखाई दे रहा है, ये ट्रिगर करने के लिए ये अलर्ट डायलॉग ट्रिगर एज चाइल्ड, बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर सपोज ये ना होता, ये देखो वो दिख ही नहीं रहा आपको, आप देख रहे हो हवर करने के बाद हल्का सा ऐसा दिख रहा है, तो ये है वो पार्ट जो आपको यूआई पे दिखा रहा है, ये ट्रिगर करने का काम करेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रिगर होगा। एंड ये कंटेंट है, अलर्ट डायलॉग का कंटेंट में अगर आप जाओगे, व्हाट वी हैव अ टाइटल, आर यू श्योर, तो यहाँ पे देखो अलर्ट का टाइटल है ना। देन उसका डिस्क्रिप्शन है, देखो डिस्क्रिप्शन में ये दिया है जिसमें से ये एक डायनेमिक है, सो दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, एंड यहाँ पे कमेंट है उसको हटाओ। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो जॉब डॉट टाइटल, मैंने क्या बोला था, ये जॉब डॉट टाइटल कहाँ से आ रहा है, बेसिकली जब आप एम्प्लॉयड जॉब कार्ड को कॉल करते हो ना, तो हम जॉब को भी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस जॉब, ठीक है, इस पर मैंने ये जॉब पास कर दी, तो बेसिकली जॉब्स हमें पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, एंड ये इंडिविजुअल 1 by 1 फील्ड 1 by 1 जो रो है उसका डेटा इसके पास है। ठीक है, तो ये जो जॉब है यहाँ पे, है ना, सो वी हैव दिस जॉब डॉट टाइटल, तो मुझे आराम से पता चल रहा है कि इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल क्या है, आराम से, इस सिंपल है। देन उसके बाद हेडर, आई मीन नॉट, वैसे इन्होंने क्या लिखा है, ऑब्वियसली यस हेडर इन्होंने क्लोज किया क्योंकि ये तो फूटर है ना, यही तो होता है हेडर कंटेंट फूटर, हर जगह यही है। तो फूटर में दो बटन है, तो एक ये है डायलॉग कैंसिल क्लिक करने पे कैंसिल हो जाएगा, एंड देन डायलॉग एक्शन बेसिकली इस पर क्लिक करने पे आप एक्शन परफॉर्म होना है, तो इस पे फाइनली मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जो मुझे कॉल करना है, एंड दैट्स ऑन डिलीट, एंड हमने इसको ऑप्शनल रखा, इट मीन्स कि अगर ये फंक्शन है तो ही इसको कॉल करना, एंड ये जो है मैं
आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ एंड दैट्स द जॉब डॉट आई डी। क्योंकि जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, इस पे क्लिक जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता तो चले ना कि फिलहाल यहाँ पे टोटल वी हैव 3 पोस्ट, उन तीनों में से मैंने एक को क्लिक किया, 2 को क्लिक की या 3 को क्लिक की, पता तो चले। सो दैट्स वाई जॉब डॉट आई डी हो गया, अब ये खत्म हो गया। तो इस तरीके से इस पे क्लिक करने पे आपको इतना सब कुछ आ रहा है एंड इस पे क्लिक करने पे अब ये वाली जो फंक्शन है हम इसको कॉल करें विथ 1 पैरामीटर जिसमें जॉब की आईडी है। तो जब इस ऑन डिलीट पे हम क्लिक करते हैं ना तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे देखो ऑन डिलीट है जो कि आपके हैंडल डिलीट को कॉल कर रहा है एंड दिस इज इट। अब जाके वो यहाँ पे आ गया। ये हमारा क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो एम्प्लॉयर जॉब लिस्ट के अंदर ही हूं मैं, जहां पे अब ये हैंडल डिलीट जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डाउट शायद आपको आ रहा होगा कि इस हैंडल डिलीट को जब मैंने कॉल करा तो यहाँ पे तो कोई भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं करा था यहाँ पे, है ना। एंड हमें वो करने की नीड भी नहीं है क्योंकि इमीडिएटली फंक्शन कॉल हो जाता है। यहाँ पे ऑन डिलीट में मैं बस उस फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। सो आई एम पासिंग द रेफरेंस ओवर हियर एंड जो इसका चाइल्ड है, बेसिकली चाइल्ड जब इसको कॉल करेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो चाइल्ड कॉल कर रहा है इसको, है ना, वो हैंडल कर रहा है, उसने भेज दी तो इट्स मोर देन इनफ। यहाँ पे उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। तो ये बस इतना रखो कि ये रेफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से आया आपको पता चल गया, जब बंदे ने वहाँ पे क्लिक करा, जब इस पे क्लिक करा तो वो अब यहाँ पे आ चुका है। जब वो यहाँ पे आएगा तो जॉब आईडी ऑब्वियसली टाइप डिफाइन करा है एंड फाइनली अब वो सर्वर एक्शन को हम कॉल करेंगे डिलीट जॉब एक्शन एंड ये जॉब आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो जब मैंने इसको कॉल करा तो एज एन पैरामीटर मैंने यहाँ पे रख दिया, सिंपल है, जो ही हमने जो कल की वीडियो में किया था। करेंट यूजर हम गेट कर रहे हैं, अगर करेंट यूजर नहीं है एंड अगर उसका रोल एम्प्लॉय नहीं है तो हम उनको अलाउ करेंगे ही नहीं, पहली बात तो सिंपल। नाउ एंश्योर द एम्प्लॉय कैन ओनली डिलीट दियर जॉब्स, मतलब एम्प्लॉयर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो करंट एम्प्लॉयर है वो सिर्फ अपना ही जॉब्स को डिलीट कर सकता है, वो हमें मेक श्योर करना है। करने के अलग अलग तरीके हैं, एक सिंपल तरीका यही है, ऑब्वियसली बाय यूजिंग रिजल्ट। सो डीबी डॉट डिलीट आपका कौन सा टेबल, जॉब्स का टेबल। गौर से देखना है यहाँ पे वी हैव अ वेयर क्लॉज, ठीक है, एंड ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ, हियर वी आर यूजिंग एन एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड मतलब अगर एंड ऑपरेटर यूज करो एंड अगर आपने 3 कंडीशंस पास करी है देन एंड ये बोलता है कि तीनों के तीनों ट्रू होने चाहिए, सक्सेसफुल होने चाहिए, और एल्स अगर 2 सक्सेस हुआ 1 फॉल्स हुआ, मतलब एरर आ गया, तो फॉल पूरा वो कंप्लीट ऑपरेशन ही फेल कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे एंड हमने यूज करा है इसलिए क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है, पहली बात तो जिस जॉब्स को हम डिलीट करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो हमारे जॉब आईडी से मैच कर रहा है कि नहीं। हमारे जॉब्स पे बहुत सारे, अगर आप देखोगे जॉब्स टेबल पे 3-3 जॉब है, 3-3 पोस्ट कर रखा है हमने जॉब के लिए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे जॉब्स डॉट आई डी मतलब 1 2 3 1 बाय 1, उन तीनों में से ये किसके साथ मैच कर रहा है, मैच करना भी कर भी रहा है कि नहीं, करना जरूरी है, ठीक है। एंड दूसरा, अब जॉब्स में वी हैव अ एम्प्लॉयर आईडी, जॉब्स में वी हैव दिस एम्प्लॉयर आईडी ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयर आईडी है ये इंपॉर्टेंट है एंड वो एम्प्लॉयर आईडी हमारा जो करंट यूजर है उसके आईडी से मैच करना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर बराबर है एंड जिस जॉब आईडी को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, जिस जॉब को, वो भी प्रेजेंट है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो ही मैं मेरे डेटाबेस से वो जो जॉब वाला पोस्ट है उसको डिलीट कर दूंगा। दिस इज हाउ वी एक्चुअली इंप्लीमेंट डिलीट फंक्शनैलिटी, ठीक है। देन अब अगर ये सक्सेस हो जाता है तो स्टेटस में सक्सेस, जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स डिलीट जॉब एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से सिंपल। ये अगर एक बार हो गया, यहाँ पे अगर एक बार सक्सेस हो गया तो रेस्पॉन्स इसको मिलेगा। एक बार रेस्पॉन्स मिल गया तो रेस्पॉन्स में क्या ही भेजा था हमने, या तो स्टेटस और मैसेज, है ना, या तो स्टेटस या मैसेज है। तो स्टेटस सक्सेस होता है तो देखो डेटाबेस से तो मैंने डिलीट कर दिया है ना, अगर आपने देखा हो डेटाबेस से तो डिलीट हो चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी तो दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी तो उसको ऑन द स्पॉट डिलीट करना है, राइट। और एल्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके फिर रिफ्रेश करना ना पड़े। सो दैट्स द रीजन वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट्स जॉब्स, ठीक है, ये बेसिकली आपका वो अपडेटेड फंक्शन स्टेट वेरिएबल का, ये हमने ऑलरेडी देख चुका हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन पे, जहाँ पे प्रीवियस जॉब्स को हम फिल्टर कर देंगे एंड जो आपका करंट जॉब होगा, जो भी जॉब की आईडी इस आईडी से मिल चुका है, मिलेगा, उसको छोड़ के बाकी जॉब वाला जो पोस्ट है वो रिटर्न कर दो।
है ना, वो रिटर्न कर दो। इससे हुआ ये कि लेट से आपके पास 1 2 3 एंड देन 4 थे, मैंने यहाँ पे जॉब आईडी था मेरा ये सेकंड वाला, तो मतलब ये सेकंड वाले को छोड़ के बाकी आपका ये जो 1 है 2 है एंड देन 3 है, इनको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इनको रिटर्न किया तो क्या हुआ, इसमें मुझे 1 मिला, 3 मिला, 4 मिला, मुझे 2 नहीं मिलेगा। बट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही हुआ कि लोगों को ये लगेगा अरे 2 तो है ही नहीं, अब मतलब डिलीट हो गया इस तरीके से, क्योंकि डेटाबेस से तो डिलीट हो चुका है, हम हमारे यूआई से भी उसको हटा देंगे। एंड अगर ये होता है तो जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली, और एल्स रेस्पॉन्स डॉट मैसेज जो भी आया था वहां से वो हमें आ जाएगा, हम कैच कर देंगे। बस इतना ही है, इतना अगर आप कर दोगे आपका काम हो जाएगा। एंड अगर एक चीज रह गया तो वो ये जो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। सो या दिस इज इट, इतना अगर आप करते हो एंड नेक्स्ट टाइम इस पे अगर आप क्लिक करते हो एंड डिलीट पे क्लिक करते हो, बूम गाइस सी, ये देखो जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली, आपका यूआई से डिलीट हुआ बिकॉज ऑफ दिस पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये इसके कारण वो आपका यूआई से भी हट गया ऑन द स्पॉट। एंड डेटाबेस पे मैं अगर चलूंगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा जब तक आप इसको इस तरीके से रिफ्रेश नहीं कर देते, अब वो यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। धीरे धीरे आप देखो कितना औसम ये लग रहा है। कल के दिन अब हम देखेंगे कि एडिट फंक्शनैलिटी को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एडिट को हम डायरेक्टली यहाँ पे ही एडिट नहीं करेंगे, उसके लिए या तो डिटेल पेज हो सकता है या तो हम एक डेडिकेटेड मॉडल बनाएंगे उसके लिए, एंड तब देखते क्या होता है। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आज हमने सीखने को मिला है, आपको सीखने को मिला है, राइट। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, 500 लाइक्स का टारगेट है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।